नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 4 एवं 5 का हल देखेंगे। इससे पहले के प्रश्नों का हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल देखा था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान रखना है 3.14। इसमें दो प्रश्न किया है। एक तो हमें पहले धारिता निकालना पड़ेगा और उससे दूध का मूल्य निकल जाएगा। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा इसमें कि इस धातु के चादर को बनाने में कितना खर्च लगेगा, वो हमें निकालना होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कहता है किस आकार का है, तो शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो छिन्नक बनाना हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था, तो छिन्नक बनाते हैं हम लोग। यही वो बर्तन है। जिसमें ये उसका ऊंचाई, ये लंबवत ऊंचाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं। तो ऊपरी सिरे एक ये है और एक ये है। तो देखिए बड़ी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं और ये दिया है 20 सेंटीमीटर और नीचे बन रहा है छोटा त्रिज्या, तो यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल आर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना दूध आ सकता है। उसको निकालने के लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा इस बर्तन का। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया है। दिया है बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर। अब बर्तन की त्रिज्या है, यानी बर्तन कैसा है, छिन्नक के आकार का, तो छिन्नक भी लिख सकते हैं। छिन्नक की त्रिज्याएं बड़ी त्रिज्या क्या है, बड़ी त्रिज्या को कैपिटल आर माने और वो है 20 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले बर्तन की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। बर्तन की धारिता मतलब आयतन, बर्तन की धारिता, बर्तन कैसा है, छिन्नक के आकार का है। तो छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और पाई का वैल्यू कितना लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। यहाँ पर लिख देते हैं
पाई बराबर लेना है 3.14। अब चलते हैं, वैल्यू सब पुट करते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू 3.14। ऊंचाई दिया है 16। कैपिटल आर कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर 8 का स्क्वायर, अब प्लस कैपिटल आर 20 और स्मॉल आर 8। 3.14, इसको 1 से गुना करें इतना ही रह जाएगा, इंटू 16/3। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 अठे 160, 3.14 गुना 16/3। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 400 और 100 500, 500 और 60 120, 600 624 हो जाएगा ये 624। ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 0, 3 8 24, 260। गुना करेंगे 3.14 गुना 16 गुना 208। सबको गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 10,444.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग बदल देते हैं लीटर में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसलिए इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 149.92 है, भाग दे देना है 1000 से, तो ये लीटर में बदल जाएगा। देखिए 1 पर कितना जीरो 3 जीरो, तो 3 डिजिट पीछे खिसक जाएगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 10.44992 लीटर। अब क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 1 लीटर, क्या बोल रहा था 20 रुपया प्रति लीटर के दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना भरा जा सकता है, तो भरा जा सकता है इतना लीटर, इस बर्तन में इतना लीटर दूध भरा सकता है। 1 लीटर दूध का कीमत है 20 रुपया, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 20 से इसको गुना कर देंगे, तो लिखेंगे इस बर्तन में भर सकने वाली दूध का मूल्य बराबर 10.4492 को गुना कर देना होगा कितना से 20 से, 20 से गुना कीजिए वही आंसर हो जाएगा। तो 20 से गुना करने पर हो जाएगा 208.99 लीटर।
और लगभग में ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग में लिखेंगे 209 रुपया। एक ये आंसर हो गया। इसी में एक और प्रश्न कर रहा है कि इस बर्तन को बनाने में कितना धातु प्रयुक्त होगा, और धातु का मूल्य ज्ञात करना है कि धातु को लगाने में, इस बर्तन को बनाने के लिए जो धातु लगेगा उसका टोटल कितना कीमत पड़ेगा। तो देखिए ये बर्तन जो है, बर्तन में धातु कहाँ लगा है, तो बर्तन बना होगा तो धातु यहाँ लगा होगा और नीचे लगा होगा, ऊपर तो खुला होगा, तो धातु कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है और इस एरिया में लग रहा है। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हम लोग को, और नीचे क्या है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कि धातु जो प्रयुक्त होगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले धातु कितना प्रयुक्त हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ वक्र है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल इंटू, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या है, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए अब बर्तन में लगा धातु का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि उसमें एल आता है। पाई तो पता है हम लोग को, त्रिज्या भी पता है, लेकिन एल नहीं पता है, ऊंचाई भी पता है, तो एल हम लोग निकालते हैं। तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई पहले निकालेंगे हम लोग। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये होता है। एल बराबर एच बताइए कितना है, तो एच हम लोग का कितना था, एच है 16 सेंटीमीटर, कैपिटल आर है 20 और स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर। तो 16 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर है 20, स्मॉल आर है 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 का स्क्वायर। एल बराबर रूट अंडर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ने पर देखिए कितना आता है, 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 3 1 4, 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर हम लोग का निकल गया तिर्यक ऊंचाई। अब लिखते हैं अब बर्तन बनाने में, बर्तन में लगे धातु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, धातु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब प्लस में क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई और छोटे वृत्त का त्रिज्या आर माने थे स्मॉल, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रखना है 3.14, एल का वैल्यू अब निकाले हम लोग 20, आर पता है 20 और स्मॉल आर भी पता है 8, प्लस 3.14 पाई का वैल्यू और स्मॉल आर कितना है 8 गुना 8। अब देखिए 3.14 गुना 20, इसको जोड़ेंगे तो गुना 8, अब प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.14 गुना 64। दोनों में देखिए 3.14, यहाँ प्लस है तो ये दो टर्म हो गए, एक टर्म इधर और एक टर्म इधर, दोनों में क्या कॉमन है 3.14, तो क्या इधर बच गया 20 अट्ठे 160, अब प्लस 64, सॉरी यहाँ पर 28 होगा, 20 8 28, तो यहाँ गुना करने पर 560 होगा, 560 प्लस 64, 3.14 गुना जोड़ने पर 624 और इसको गुना करेंगे तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रश्न कहता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत 8 रुपया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत मूल्य 8 रुपया, 8 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत मूल्य क्या हो जाएगा 8/100। टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना, चूँकि इसलिए अब देखिए यहाँ इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत मूल्य हो जाएगा 8/100 गुना 1959.36, यहाँ पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100, ऊपर पहले गुना कर देते हैं 8 से, देखिए 8 छः 48 का 8, फिर 8 3 24 4 28 का 8 बचा 2, 9 8 72 और 2 74 का 4 बचा 7, 8 5 40 7 47 का 7 बचा 4, 9 8 72 4 76 का 6 बचा 7, 8 इकाई 8 8 7 15 बट्टा 100 को गुना करेंगे तो 10,000। अब क्या करेंगे, देखिए एक पर कितना जीरो है 4 जीरो है, तो ऊपर 4 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, यानी 156.748। इसको अगर लगभग में लिखते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा 156.75 लगभग, और यही हो गया आंसर। तो इसका दो आंसर, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर जो पहले निकाले थे, और एक आंसर ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।